अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 मिनट में आपको A to Z प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू रट जाएंगी, आप अगली पीढ़ी तक उन्हें पढ़ा सकते हैं, विश्वास होगा? हाँ भाई, इस वीडियो को बस 5 से 10 मिनट के बीच का होगा, इसे देख लो। रीजनिंग का जो पूरा बेस है ना, वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। कम से कम 5 से 6 चैप्टर में आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत होती है, अपोजिट की जरूरत होती है। तो चलो फटाफट से इसको ट्रिक से मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं A to Z प्लेस वैल्यू की, यानी हमने A to Z याद तो है, लेकिन कौन किस नंबर पे आता है हमें इस बात को रट लेना है इस वीडियो में। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो अपने आप में इमेज कहते हैं कि मेरी इमेज अगर तुम ध्यान से देख लोगे तो मेरा नंबर बन जाएगा। जैसे अगर आप G को देखोगे और अगर आप Q को देखोगे तो ये एक नंबर बनाता है G7Q7। तो हम इतना तो जानते हैं कि G7 पे आ जाएगा, Q17 पे आ जाएगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7, ठीक है। दूसरी इमेज क्या होती है, अगर हम बात करेंगे H और R की इमेज की, तो आप ध्यान से देखना जरा H को और R को। अगर मैं इसको नीचे से बंद कर दूंगी 8 बन गया, इसको दोनों तरफ से बंद कर दूंगी ये 8 बन गया, यानी ये 8 पे आता है, ये 18 पे आता है, यानी दोनों में 8 और 8 लेटर आएगा। तो ये अपने आप में इमेज बताता है। इससे भी शानदार एक और M और W, देखो भाई 3 की इमेज है, 3 को नीचे कर दोगे तो M बनता है, 3 को ऊपर कर दोगे W बनता है, यानी इसमें भी 13 3 आएगा और इसमें 23, ऊपर है तो बड़ा वाला, नीचे है तो छोटा वाला। और ये हम वैसे भी जानते हैं कि M पहले आता है और W बाद में आता है। तो ये 6 लेटर आप लोगों को बिल्कुल पक्का पक्का याद हो गए ना इमेज से। आज के बाद कोई M और W बोले 3 की इमेज, कोई G और Q बोले 7 की इमेज, कोई बोले R तो बोलोगे ऊपर से घूम नीचे से भी घूम, H भाई ऊपर नीचे से घुमा दिया 8 बन गया। इसके अलावा देखो भाई एक लेटर होता है I, अपने आप में बताता है कि मैं 9 नंबर पे आता हूं, अपने आप में बताता है। एक लेटर होता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दूं, कितना लिखा है मैंने, 12 लिखा है। कितना लिखा है मैंने, 12। और ये कौन सा लेटर बना दिया 12 लिखने पे, ये L बना दिया। तो L अपने आप को 12 में देता है, ठीक है, यानी L 12 नंबर पे आता है। इसके अलावा बाकी लेटर्स को कैसे याद करें, टोटल मिला के ये आपके पास 7-8 लेटर्स तो मैंने बता दिए। इसके अलावा एक वर्ड होता है इजोटी, आप इस वर्ड को रट लो, बाकी सारे लेटर्स जो बचे हुए हैं 26 में से वो आपके सब इससे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? ये 5 के गुणक हैं जो 5 5 5 पे आते हैं। अगर आपको EJOTY T20, वैसे भी जब से वर्ल्ड कप और T20 मैच आया है सबको पता चल गया T20 पे आता है ना। Y लास्ट में 25 26 पता ही होता है। तो आगे आपको बस EJO मेन याद रखने हैं, क्योंकि TY जनरली हमें याद होता है। अगर आपको ये 5 लेटर याद है तो इसके पहले के 5 और इसके बाद के 5 आप याद कर लोगे। जैसे देखिए मैंने बोला U कितने पे आता है, तो अगर आपको T याद है तो आप T20 U 21 पे आ जाएगा। अगर आपको T20 पता है तो U इसके तुरंत बाद आता है, तो इसके एक पहले एक बाद में, तो 5 लेटर इसके पहले के, 5 लेटर इसके बाद के, 15 लेटर ये हो गए नहीं हो गए, ठीक है। देखो अगर मैंने बोला D कितने पे आता है तो आप तुरंत बोल दोगे DE, तो D 4 पे आता होगा, E 5 पे आता है। अगर मैंने बोला K कितने पे आता है तो आप बोलोगे J 10 पे, K 11 पे, क्योंकि J के बाद में K आता है, तो आप तुरंत K 11 पे कर दोगे, ठीक है। अगर हमने बोला भाई P कितने पे आता है, O 15 अगर याद है OP, P 16 पे आ रहा होगा, है ना, P 16 पे आ रहा होगा। और Z तो वैसे भी सभी को पता होता है, सबसे लास्ट में 26 पे। अगर आपसे किसी ने बोला X कितने पे आता है, आपको अगर Y एजोटी याद है ना, Y 25, तो आप तुरंत कहोगे XY, तो इसका मतलब है ये 25 है तो ये 24 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ना। I तो एजोटी से पहले, देखो J से पहले I आता है, मैंने I को आपको अलग से बता दिया है। कोई बोले F कितने पे आता है तो आप बोलोगे E 5 F, इसका मतलब 6 पे आता है। कितने पे आता है? 6 पे आता है। इसके बाद में अगर आपसे कोई बोले N कितने पे आता है तो NO, तो बोल दोगे मैम ये तो 14 पे आता है, तुरंत आप बता दोगे। किसी ने बोला S कितने पे आता है तो ST, अगर T20 है तो S 19 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे लेटर्स याद हो चुके हैं। अब इन सब में अगर कोई लेटर नहीं आया है तो वो कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हमें रटे होते हैं, A B C,
क्या इसको अलग से याद करना है? नहीं भाई, ABC आपको रटा होगा 1 2 3, और एक जो बच गया वो है 22 नंबर वी। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक 2 नंबर पे भी आता है, एक उसी को दुगना कर दो, मतलब उसी को 2 बार लिख दो, 22 नंबर पे वी आता है, जो इसमें आपको ना इजोटी के आसपास मिलेगा ना इमेज वाले में मिलेगा। ठीक है, वी से विक्ट्री, 22 नंबर आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? ये 26 के 26 लेटर्स हो गए। देखो सोचो जरा, जी कितने पे आता है? 7, क्यू कितने पे आता है? 17, एच 8 की इमेज थी, 8 हो जाएगा, आई 9 की इमेज थी, एल 12 की इमेज थी। अच्छा, जे कितने पे आता है? इजोटी में जे 10 पे आता है, ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है इजोटी में, पी कितने पे आता है? ओ 15 पे आता है तो पी 16 पे आता है, यू कितने पे आता है? टी 20 पे आता है तो यू 21 पे आता है। अच्छा, एस कितने पे आता है? एस टी, टी अगर 20 पे है तो एस 19 पे है। बस वी कितने पे आता है? 22 नंबर पे, 2 नंबर और 22 नंबर वी। डब्लू कितने पे आता है? डब्लू तो ऐसे बनता है, 3 को ऊपर कर दिया, 23 पे आता है। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। अच्छा, 2 नंबर बी तो 2 नंबर पे ही आता है, ए तो 1 नंबर पे आता है, जेड तो लास्ट में 26 पे होता ही होता है, टी 20 पे होता ही है, आई 9 की इमेज बनी रही है। कुछ तो ऐसे हो गए जो आपको कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 26 के 26 प्लेस वैल्यू 2 बार रिवाइज कर लेना, मेरी गारंटी है रट जाएंगे। उसके अलावा अब हम आते हैं इसकी किस पे? अपोजिट वैल्यू पे। इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी सुना देती हूँ जो तुम्हारी उम्र में तुम्हें फेवरेट भी होती है। देखो भाई कैसे हो जाएगा, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, पहले ही बता रही हूँ, पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो, अपने आप मिल जाएगा प्यार। तो लव स्टोरी से कहानी रीजनिंग की शुरू होती है। ये लव स्टोरी ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब ऐसे दो लेटर जिनके नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो 27 बन जाएगा। ओ इज ओटी में 15 और एल याद है ऐसे करके अभी हमने बनाया था 12। ठीक है, ये 27 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक लव स्टोरी स्टार्ट हुई भैया, प्यार स्टार्ट हुआ LO VE, ये 22 नंबर, ये 5, ये देखो 27 बन गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आज के बाद तुमसे कोई पूछे O के अपोजिट L, L के अपोजिट O, लव याद रखना। भैया प्यार शुरू हुआ तो क्या क्या होगा? चलो घूमने का प्लान बनाते हैं। अब अभी तो बेरोजगार है तो टिकट के पैसे नहीं है एरोप्लेन से जा पाए, या तो भैया रोड से चलो, चलो साइकिल और बाइक पे बिठा के ले चलता हूँ, या फिर ट्रेन की टिकट करा लेते, सस्ते में काम चल जाएगा। तो इंडियन रेलवे या GT रोड, इससे याद रखना। ठीक है, यानी G और T एक दूसरे अपोजिट होता है, और इंडियन रेलवे IRCTC की साइट होती है ना, तो ये इंडियन रेलवे। तो भैया प्यार के चक्कर में पड़े हो तो घुमाना फिराना तो अब पड़ेगा ही। तो इंडियन रेलवे GT रोड। घूमने कहाँ जाओगे? तो मेरा मन कर रहा है, मन, तो म और ना, देखो भाई MN एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे भी ये सेम साउंड वाले हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मेरा मन हो रहा है मूवी देख के आएंगे। कौन सी? PK मूवी आई थी, बहुत फेमस, आमिर खान की, है ना। चलो PK मूवी देख के आते हैं। ठीक है, तो P के अपोजिट K के अपोजिट P। अच्छा, उसमें एक गाना याद रखना, हालांकि ये पुराना गाना है, उफ तेरी अदा और उफ उफ मिर्चे। उफ एक शब्द होता है, हम जनरली बहुत ज्यादा कुछ होता है तो उफ बोल देते हैं ना, तो उफ से कई सारे गाने हैं, तो हम कहेंगे भाई PK मूवी में उफ वाला गाना है। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर हो गए। 26 के 13 पेयर ही तो बनेंगे, 7 हमें याद हो चुके हैं। लव, चलो भैया घूमने चलते हैं इंडियन रेलवे या GT रोड से। मेरा मन कर रहा है PK मूवी दिखा दो, उसमें गाना है उफ उफ। ठीक है, अब मूवी गए हैं तो खाएंगे पिएंगे तो है ही, तो भाई ऐसा करते हैं ड्यू मंगा लेते हैं और क्रैक्स खरीद लेते हैं, सस्ते में निपट जाएंगे। क्रैक्स आते हैं ना वो हाथों में लगा के हम अभी तक खाते हैं, मैं तो अभी भी खा लेती हूँ। तो ये क्रैक्स हो गया, CX और ड्यू। कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर हो गए, 4 बच रहे हैं बस हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये कहानी है किसकी? देखो भैया लड़कियां तो सज धज के लगती हैं क्वीन की तरह, बेचारे लड़कों के बहुत ज्यादा आउटफिट नहीं आते तो वो जोकर ही रह जाते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो ये कहानी है एक जोकर और एक क्वीन की, ये सब जो लव स्टोरी चल रही है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलो और बोलोगे और क्या बच रहा है मैम? अब बेटा देखो ये A to Z कहानी है, क्या थी? A to Z कहानी है। अब इसको हम बाय बाय कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बाय बाय कर देते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने पेयर हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैम, एक पेयर रह गया, एक पेयर रह गया। अब कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। का साउंड निकालते हो तो SH बनता है। पूरी कहानी खत्म, किसी को बताना मत,
पकड़े गए तो पढ़ाई लिखाई मम्मी पापा बंद करवा देंगे, लड़कियों की तो स्पेशली, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा याद करने का हमारा तरीका है। तरीके ढूंढो किसी भी चीज को याद करने के। रट कोई भी नहीं सकता है, मैं भी नहीं रट सकती हूँ सारी चीज़ों को, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश की वो कैब हो, हिंदी का कोई आपका शब्दावली हो, चाहे वो रीजनिंग में कुछ याद करना है। अगर हम उनको तरीकों से जोड़ लेते हैं तो वो फनी भी बन जाता है और हमें हमेशा वो लाइफ टाइम याद भी रहता है। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या आपको ये याद रहेगा। हाँ, अभी आपको एक दो बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये आपको याद हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से रीजनिंग सीखनी है मुझसे, A to Z एक एक चैप्टर का कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बेहतरीन तरीके से। तो आपका देखो, मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली शाम को 6 बजे SSC GD के लिए और एक रात को 11 बजे 2 प्रैक्टिस सेट मेरे यूट्यूब पे फ्री चलते हैं। लेकिन बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ एक एक टाइप सीखने के लिए, हर एक चैप्टर का हर एक चीज़, कोई शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आप ज्वाइन कर लो मुझे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर कहाँ पर, देखो भाई अभी SSC GD के लिए अगर मैं स्पेशली अगर टारगेट की बात करूं तो क्या हो रहा है, SSC GD का भी बैच चल रहा है, मतलब SSC GD का सीजन चल रहा है। लेकिन हो सकता है आप मुझे किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे होंगे, किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ले लो सुपर पास लाइव। इसमें 375 प्लस एग्जाम्स के आपको कोर्सेज हमने फाउंडेशन कराया हो या कोई बूस्टर बैच हो, प्रैक्टिस सेट हो, मतलब प्रैक्टिस बैच हो, सब कुछ आपको एक बार में एक ही जगह मिल जाएगा। हर बैच के लिए आपको जो नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट सेशन होता है, लाइव क्लासेस होती है रिकॉर्डेड, सब आपको सुपर पास लाइव में एक जगह मिल जाएगा। सुपर पास लाइव सीधे सीधे एक चाबी है जिससे आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर देते हो। उसके बाद उस पर होने वाले सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप जिसको देखना चाहते हो आप उसको सर्च करके अपने उसी पर्टिकुलर उस एग्जाम को सर्च करके उसी को फॉलो कर सकते हो, पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर सकते हो। आप सुपर पास लाइव खरीद लो एक बार। और अभी 26 जनवरी की सेल, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है, ये जो 1,500-2 हज़ार का सुपर पास लाइव है, ये जो चाबी है, ये अभी आपको केवल 899 में मिल रही है। और जो एक साल की होती है अभी आपको 18 महीने के लिए मिल रही है। और इसमें कूपन कोड आप मेरा यूज कर दो, बस इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप अगले 1.5 साल किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट की बारीकी जानना चाहते हो, टाइप वाइज पढ़ना चाहते हो, उसकी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो, पूरा टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान क्रेजी रहता है, वो इसमें फ्री मिल जाएगा। सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। और कैसे ले सकते हो इसको मैं आपको बता देती हूँ। देखो भाई, मेरी ये जो क्लास चल रही होगी ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ वीडियो देख रहे होंगे, इसके सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा आएगा। ऐसे आप जब इसको क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन लिखा आएगा, इसमें आएगा बाय सुपर पास लाइव ऑल प्लान्स। आप यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये ओपन होके आ जाएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, ठीक है। ये प्लान्स आ जाएंगे 12 + 6 मंथ्स 999 दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कूपन अप्लाई करने को बोलेगा, तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, गरिमा कूपन कोड अप्लाई करना, GARIMA। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये 899 का हो जाएगा 999 से, ठीक है। 899 का हो गया। बस आपको यहाँ जाके बाई सुपर पास लाइव इस पर क्लिक करोगे, पेमेंट पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको कुछ नहीं करना है। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ आपको अफोर्डेबल, इतने कम प्राइस में 1.5 साल के लिए, वो भी हर एक एग्जाम की एक्सेस, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम की क्लासेस हो, नोट्स हो, नया बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, प्रैक्टिस बैच हो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तो मेरे को भी नंबर मांग रहा है, आप अपना ओपन करोगे नंबर डाल के, ये पेमेंट पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई हूँ। कमेंट बॉक्स में ट्रिक जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।